राम राम सभी किसान भाइयों को। तो भाइयों स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। भाई एकदम खतरनाक वीडियो होने वाली है आज की भाई, और ऐसी भाई वीडियो आपने शायद ही कहीं देखी होगी। जो जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं, जो चीज आज हम आपको दिखाने वाले हैं। भाइयों पहले खेत की तरफ दिखाओ, खेत में क्या कंडीशन है। यह जो खेत है भाइयों, ये आलूओं की जुताई का खेत है। मतलब कि इस खेत में से आलू निकल के जा चुके हैं। इसमें जो है जुताई हो चुकी थी बारिश के आने से पहले। अब आप कहेंगे इस खेत में क्या दिख रहा है, ये तो घास फूस है, इसका क्या दिखा रहे हो। तो अब आप थोड़ा करीब से दिखाइए, ये चेक करो ये क्या चीज है। भाई इसमें निकल के आ चुका है आपका धान का पौधा। जी हाँ भाइयों, जो धान की फसल है वो कह सकते हैं आप डीएसआर की मदद से अब कुदरती जो है खुद ही इसमें से निकल के आ चुकी है। अब बहुत से किसान भाई समझ गए होंगे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन बहुत सौ के समझ में यह आएगा कि ये तो कोई फायदेमंद नहीं है, ये तो सबके में होता ही है। लेकिन भाइयों इसमें अलग क्या है, इसमें भाई अलग यह है कि इस बार भाइयों गेहूं के टाइम पे काफी ज्यादा आपको बारिश देखने को मिली अपने क्षेत्र में। जिस बारिश के कारण भाइयों ये एकदम करिश्मा हुआ है, एकदम करिश्मा ही कहेंगे तो हम, क्योंकि भाइयों ये तो सोने का सिक्का होता है, वो पड़ा मिल गया है। क्योंकि इसमें भाइयों ना तो कोई आपकी पौध तैयार करने का खर्चा हुआ, ना कोई लगाई, ना कोई ट्रैक्टर का खर्चा, ना घोल, कुछ भी नहीं। ये मात्र खेत की पहले जुताई हो रखी है। जुताई ना भी करो तो उस खेत में भी दिखाऊंगा, वहां पे भी उपज के आ चुका है। लेकिन जो सबसे बेहतरीन रिजल्ट मिला है वो जुताई वाले खेत में मिला है, यानी कि आलू की खुदाई करने के बाद ही जिन्होंने खेत जोत दिए थे, जिस पर बारिश का पानी पड़ा है। अभी आप एक बार पूरे खेत में चेक कराओ, आप कहोगे क्या दो पौधे दिखा दिए। यहाँ चेक कराओ पास से आके, बिल्कुल इसमें भाइयों लमसम 70-80% धान का पौधा है, उसमें 20 से 30% घास का पौधा है। इस तरीके से खरपतवार देखो ये। अब आप कहेंगे इसका क्या करेगा भाई, ये तो साथ में ही बड़े होंगे इसके। लेकिन टेंशन ना लें, अगर जिस भाई हमारी वीडियो देखते आ रहे हैं पहले से, जिन्होंने भाई हमारी धान की फसल देखी थी डीएसआर, जिनको डीएसआर समझ में नहीं आ रहा है उनको बता देता हूँ। यानी कि एक मशीन होती है गेहूं वाली टाइप की, उसमें एक और बॉक्स होता है जिससे कि मूंग की बुवाई होती है और काफी फसलों की, जिससे कि जो है आप परिवट के खेत में धान की फसल कर सकते हैं। जो कि हमने करके दिखाया था, जो कि 100% रिजल्ट उसका आया था, उसमें कोई भी कमी नहीं आई थी। तो उस खेत के अंदर भी सेम कंडीशन थी, उसके अंदर भी जो है घास की जो है और खरपतवार की काफी शिकायत रहती है। तो वहां पे हमने एक दवा मारी थी जिसका नाम था भाई कॉर्टेवा की नोवेलेक्ट। कोई प्रमोशन नहीं है उस चीज का, लेकिन जो चीज अच्छी है वो बताई जाएगी। तो उस दवा को हमने अपने इन खेतों के अंदर मारा था जो डीएसआर से करे थे, जिसमें कि बहुत ज्यादा खाद था। वही हम इसमें इस्तेमाल करने को सोच रहे हैं। जी हाँ भाइयों, हम इस फसल को पूरी तरीके से तैयार करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट मान लो, कुछ भी मान लो, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और यह नहीं है कि एक या दो खेत में, पूरा जितना भी खेत है अपना, सभी में ये चीजें करेंगे। इस बार भाई ढैंचा को कैंसिल कर दिया है। जी हाँ भाइयों, ढैंचा की फसल नहीं करने वाले, क्योंकि अक्सर हम ढैंचा करते हैं। हम 3 फसल वाले हैं, हम सिर्फ 2 फसल वाले हैं। ढैंचा को एज हम खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस बार हमको ऐसा लग रहा है कि कुदरती ही जो कुछ चीज फ्री मिली है तो उसे जाने नहीं देते हैं। इस बार धान की फसल करके देखते हैं, जो कि कुदरती हमें मिली है। बाकी तारीफ बहुत हो गई, एक बार कंडीशन बिल्कुल पास से चेक कराते हैं आपको काफी देर तक। यह नहीं है कि 2-4 मिनट दिखा दी, तो अब लाइन से दिखाते चलो। अब सभी किसान भाई देख लेना इसमें कितना घास है और कितना इसमें धान का पौधा है। अभी आपको जो है घास ज्यादा दिखाई दे रही होगी, धान कम दिखाई दे रहा होगा। लेकिन भाइयों फ्री की चीज में अब ये चेक करो भाई, काफी ज्यादा आपको हो सकता है कैमरे में दिखाई ना दे रहा हो या समझ में ना आ रहा हो कि कौन सा घास का है, कौन सा खरपतवार का है या कौन सा धान का है। तो वो चीजें आपको देखने को कुछ दिन बाद मिलेंगी। तो भाइयों सभी इंतजार करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको सारी की सारी जानकारी मिलेंगी। अब फिलहाल हम आपको, आप ये नहीं कहेंगे कि एक खेत में लाकर बेवकूफ बना दिया है। अब आपको एक एक करके सभी खेतों के अंदर लेके चलते हैं, जहां पर जुताई नहीं हुई है वहां पर, जहां जुताई हुई है वहां पर। तो चलो चलते हैं। अभी फिलहाल भाइयों हम आ चुके हैं इस खेत के अंदर, जहां पे कि कोई जुता नहीं है, कोई जुताई नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आलूओं का खेत है और खुदाई हो चुकी है। चेक कराओ इसमें भी, इसमें आपको घास कम देखने को मिलेगी। उसका कारण भाई पता नहीं क्या है, जहां तक है उसका कारण भाई हो सकता है कि जुताई नहीं हुई इस खेत के अंदर, उसके कारण जो है इसमें घास कम देखने को मिल रही है, खरपतवार। इसमें भाइयों प्योर 90% मैं कहूंगा, मैं अपने दावे से कह रहा हूँ 90% इस खेत के अंदर जो है धान दिखाई दे रहा है। ये चेक करो, इसमें तो उससे भी ज्यादा लंबा बड़ा हो चुका है। देखो बिल्कुल लंबे लंबे से धान के पौधे अलग, पूरे खेत में दिखा दो एक बार भाई। इसमें तो ज्यादातर जो है धान ही दिखाई दे रहा है, बहुत कम दिखाई दे रहा है इसमें जिसको इस केस में घास फास हो। देखो इसमें किसी भी प्रकार का खरपतवार मेरे को तो दिखाई दे नहीं रहा है। मैं सोच रहा 5 से 10% खरपतवार होगा, जैसे कि हम नोवेलेक्ट के द्वारा मार देंगे, किसी कोई चिंता नहीं है। ये देखो
और बाकी भाइयों सारी चीजें देखने को मिलेंगी समय के हिसाब से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर ये पूरी सीरीज देखनी है। तो आपको पूरी वीडियो बनाएंगे एंड तक। और भाई पूरे खेत छोड़ दिए अब इन्हीं के नाम पे, मतलब देखते हैं कि क्या करता है कुदरत जो है, अपने हिसाब से कुछ कर भी पाती है या नहीं, या फिर हमारा यह प्लान फेल होगा। आप कमेंट में बताना पहले तो, आपको क्या लगता है, क्या ये बड़े हो पाएंगे, क्या ये हमें कुछ इनकम ला के देंगे, कुछ कमाई का जरिया हमारा बनेंगे या नहीं बनेंगे, या फिर सिर्फ इसमें हम बेवकूफ़ ही बन के रह जाएंगे। बाकी वो आप कमेंट में बताइएगा, और नहीं तो फिर समय आपको बता ही देगा कि क्या होने वाला है।